आज कुछ बाबा कह रहे हैं कि महिला पवित्र नहीं होती हैं, 100 में से 2-3 लोग पवित्र। क्या पवित्रता की डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द पवित्रता क्या है? ये इनकी छोटी मानसिकता है। ये केवल एक छोटी सी चीज़ को पवित्रता समझते हैं। मगर अफसोस की बात है, इस देश में सरकार बाबाओं को प्रमोट कर रही है, अंधविश्वास को प्रमोट कर रही है और धार्मिक चीज़ों को ज़्यादा प्रमोट करने का काम कर रही है। केवल नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी को कोई नहीं पढ़ने दे रहा। धर्म के नाम पर ये इतने पागल हो चुके हैं कि इनको कुछ दिखाई नहीं देता है। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई और ये देश की बेटियों की पवित्रता ढूंढ रहे हैं। ये पुरुष प्रधान देश रहा है। आज भी ये जो मानसिकता है, जो बाबा हैं, एक ऐसी परंपरा से आते हैं, एक ऐसी व्यवस्था से आते हैं जहाँ पुरुष प्रधान आज भी है और नारियों के खिलाफ उन्होंने एक षड्यंत्र छेड़ रखा है। धन्य है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर। हर देश की महिलाओं को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का शुक्रिया अदा करना चाहिए। इनकी छोटी मानसिकता ये दर्शाती है कि हमेशा से महिलाओं को गुलाम बनाना चाहते हैं। अगर महिला आगे बढ़ेगी तो इनकी बात नहीं सुनेगी ना। इनकी बात क्यों सुनेगी महिला? तो ये महिला का शोषण करने के लिए ये सारी बात करते हैं कि महिलाओं को आगे ना बढ़ाएं, महिलाओं की छोटी उम्र में शादी कर दें। हज़ारों हज़ारों गर्लफ्रेंड हैं तुम्हारी, हज़ारों मतलब वो हैं, चेलियाँ, सब कुछ हैं। तुम पवित्र हो। ये क्या है पवित्रता? तुम कौन हो सर्टिफिकेट देने वाले किसी को पवित्र नहीं है? तुम हो कौन है बताओ ना पहले। जो महिला के प्रति ऐसी सोच रखता हो, पवित्रता ढूंढता हो महिलाओं के अंदर, इंसान नहीं ढूंढता, पवित्रता ढूंढ रहा है, तो ये लोग जो हैं मानसिक बीमार, मैं बोलता हूँ इनको अपना इलाज कराना चाहिए। बाबा कुछ नहीं है, ये मानसिक बीमार घूम रहे हैं और लोगों को मानसिक बीमार कर रहे हैं। ये देखिए, जिस व्यवस्था को ये फॉलो करते हैं उसमें महिलाओं को पैर की जूती समझा गया है। इनकी किताबों में लिखा हुआ है कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। तो जिन्होंने महिलाओं को कभी मान सम्मान दिया ही नहीं है, वो हमेशा से, चाहे वो किसी भी समय रहे हों, किसी भी युग में रहे हों, वो महिलाओं को केवल पैर की जूती और उनको भोग विलास का वस्तु समझते हैं, उनको एक चीज़ समझते हैं। जबकि इस देश में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जब संविधान लागू किया तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने प्रत्येक महिला को आज़ाद करने का काम किया, हिंदू कोड बिल के माध्यम से सारे अधिकार देने का काम किया। आज भारत का संविधान प्रत्येक महिला को ये आज़ादी देता है कि वो इस देश में IAS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, जज, वकील, सुप्रीम कोर्ट के वकील, राष्ट्रपति बन सकती है। और आज भी ये महिला के लिए पवित्रता ढूंढ रहे हैं। तो ये छोटी मानसिकता है, इनको अपनी मानसिकता को थोड़ा और ज़्यादा अच्छा बनाना चाहिए, क्योंकि देश 2025 में चल रहा है। 2025 में AI का ज़माना है। आप AI के ज़माने में पूरी दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच रही है और आप पवित्रता के पीछे लगे रहे हैं। आप पुरुषों की पवित्रता क्यों नहीं ढूंढते हैं? महिला को आज़ाद कीजिए, महिलाओं को पंख दीजिए। महिला अपने आप अपने दिमाग से वो जो काम करना चाहती है उसको करने दीजिए। केवल उसको पैर की जूती ना समझें। और आज इनकी कोई बात मानने के लिए तैयार भी नहीं है। मगर जो भोले भाले जो पेरेंट्स हैं, जो माँ बाप हैं, इनके जो स्टेटमेंट है उनसे उन पर फ़र्क पड़ता है और वो अपनी बेटियों को नहीं पढ़ने देते हैं। सरकार तो कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और ये बेटियों में पवित्रता ढूंढ रहे हैं। तो ऐसे जो बाबा हैं उनको बॉयकॉट करना चाहिए। ऐसे बाबाओं की बात नहीं सुननी चाहिए। ये बाबा नहीं है, ये गुरु घंटाल हैं। ये वो वाले लोग हैं जो रेप के मामले में आधी आबादी का अपमान है ना ये। तो देखिए, महिलाएं देश की आधी आबादी है, उनका अपमान है। देखिए, इनको कौन ये अधिकार देता है कि वो महिलाओं की पवित्रता के लिए, महिलाओं के लिए कोई बात कहे? देश का संविधान उनको आज़ादी देता है कि वो किससे शादी करेंगी, वो अपना जीवन कैसे बिताएंगी, वो क्या पहनेंगी, क्या खाएंगी, कैसे रहेंगी। वो देश का संविधान उनको आज़ादी देता है। और देश का संविधान 4 चीज़ों पर बना हुआ है: न्याय, समता, स्वतंत्रता, भाईचारे पर। ये लोग मानते नहीं हैं। आज भी ये देश की महिला है, खासकर हिंदू महिला है, उसको केवल ये घरों तक सीमित रखना चाहते हैं। जबकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान उनको पर देता है, आज़ादी देता है। उनको कहता है कि पढ़ो लिखो और इस देश पर राज करो। आज पायलट भी हैं, सेना में भी हैं, डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं, वकील भी हैं, सब हैं। सब होने के बाद भी आज कुछ बाबा कह रहे हैं कि महिला पवित्र नहीं होती हैं, 100 में से 2-3 लोग पवित्र। क्या पवित्रता की डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द पवित्रता क्या है? ये इनकी छोटी मानसिकता है। ये केवल एक छोटी सी चीज़ को पवित्रता समझते हैं। आज का युग बहुत आगे बढ़ चुका है। महिलाओं को आज़ादी दीजिए, महिलाओं को उनके अधिकार जो दिए हैं संविधान में उनको दीजिए। और महिलाओं को खुद सोचना चाहिए कि ऐसे बाबाओं के पास नहीं जाना चाहिए। बाबाओं की ऐसी मानसिकता है या अपने धर्म के अनुसार ऐसी बात? नहीं, अपने धर्म के अनुसार मानसिकता तो धर्म के अनुसार बनती है ना। जैसी किताब पढ़ी है, कोई धार्मिक गुरु नहीं है। कोई किसी ने इनको क्या वो दी है सर्टिफिकेट? किसने सर्टिफिकेट दिया धार्मिक गुरु हैं? जो आदमी अपने आप को सो कॉल्ड धार्मिक गुरु मानते हैं और महिलाओं के प्रति ऐसी मानसिकता रखते हैं, तो वो कभी भी धार्मिक गुरु हो ही नहीं सकता है। अगर महिलाओं की पवित्रता पर वो सवाल करते हैं कि महिला पवित्र है, वो है पवित्र कौन होता है? पवित्र वो होता है जो अच्छा इंसान है, जो माइंड से सोचता है, एक दूसरे का सम्मान करता है, जाति से ऊपर सोचता है और इस जीवन को अच्छी तरह बिताता है और इस देश को महान बनाना चाहता है।
कैसी पवित्रता की बात करते हैं, कौन सी पवित्रता की बात करते हैं। अब इनको पवित्रता से बल ये लगती है कि एक महिला किसी दूसरे व्यक्ति से दोस्ती ना कर ले, किसी दूसरे समाज के व्यक्ति से दोस्ती ना कर ले, किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति से शादी ना कर ले। ये तो उन पे लगे हुए हैं सारे। तो ये तो महिलाओं की बात है कि महिला किससे शादी करेंगी, किससे शादी नहीं करेंगी, किस धर्म के व्यक्ति से दोस्ती करेंगी, उनको आज़ादी करने दीजिए। और अब महिला इनकी बात सुनने वाली नहीं है। कुछ हमारी जो अनपढ़ महिला हैं, गरीब महिला, वो इनके पास जाती हैं और वही इनके चक्कर में आकर अपना जैसा आपने कहा सरकार इतनी बड़ी योजनाएं चला रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सब में प्रचार कर रही है, तो क्या सरकार को ऐसे बाबाओं पे लगाम नहीं लगानी चाहिए? बिल्कुल लगाम लगानी चाहिए। मगर अफसोस की बात है, इस देश में सरकार बाबाओं को प्रमोट कर रही है, अंधविश्वास को प्रमोट कर रही है और धार्मिक चीज़ों को ज़्यादा प्रमोट करने का काम कर रही है। केवल नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी को कोई नहीं पढ़ने दे रहा इस देश के अंदर। जब कोई बाबा हज़ारों की भीड़ में अगर ऐसा स्टेटमेंट देगा कि अपनी बेटियों को बाहर मत भेजो, वो बहुत छोटी उम्र में दोस्ती करती हैं और पवित्र नहीं रहती हैं, तो जो अनपढ़ जो हमारे लोग हैं देश के अंदर, जो बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं, वो अपनी बेटियों को 10वीं तक भी नहीं जाने देते हैं और वो कहते हैं कि नहीं जल्दी शादी कर लीजिए। इस देश के अंदर आपने देखा होगा, इस देश के अंदर छोटी छोटी बच्चों की शादी हुई है, बाल विवाह हुए हैं इस देश के अंदर, नारियों का जीवन खराब कर दिया है। एक स्टेट में तो ऐसा है कि जो लड़कियां पैदा होती हैं उनको घर में मार दिया जाता है, मगर स्टेट अभी कर रही है, उनके लिए काम कर रही है। और इस देश में नारियों को देवदासी, नारियों को जोगनी प्रथा में डाल दिया गया है। एक तरफ तो ये धर्म है, हिंदू धर्म में नारियों की पूजा करता है, ये नारियों को देवी मानता है, और एक तरफ नारियों की पवित्रता ढूंढता रहता है। ये क्या है? ये डबल स्टैंडर्ड के लोग हैं। तो इसलिए आपके चैनल के माध्यम से मैं देश की महिलाओं को ऐसी बात है जो बाबा कह रहे हैं, इनका तो एक बड़ा रुतबा है ना। देखिए, एक कह रहा खाली पिलोट है, कोई जिसकी मांग में सिंदूर नहीं है, 25 साल की उम्र में जो लड़की शादी करती है 2-4 जगह मुंह मार के आती है, तो इनका तो बड़ा वर्चस्व है ना। देखिए समाज में बड़े प्रभुत्व इन लोगों नहीं। उन बाबाओं के लिए क्या कहेंगे जो रेपिस्ट हैं, जो जेल में गए हुए हैं अभी है, हज़ारों की तादाद में जो रेपिस्ट बाबा जेल में गए हुए हैं, मंदिरों में जो रेप करते हैं, उनके लिए क्या कहोगे? इनकी विषय में मैं केवल एक बात कहना चाहूँगा, ये पागल हो गए हैं, कुछ नहीं है। धर्म के नाम पर ये इतने पागल हो चुके हैं कि इनको कुछ दिखाई नहीं देता है, केवल अपने धर्म को प्रमोट करने का काम करते हैं। आज देश बदल चुका है, महिला बदल चुकी है। आज की जो बेटी है वो लड़ना चाहती है, पढ़ना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है। आज की जो बेटी है वो संविधान के अकॉर्डिंग अपना जीवन बिताना चाहती है, वो अपना जीवन चाहती है, खुद सुनना चाहती है। आज तुम्हारी बातों पर मानने वाले नहीं है। केवल जिनको सरकार पढ़ा नहीं रही है, जो अनपढ़ हो गए हैं, वो इनकी बातों में आकर अपने बच्चों का जीवन बर्बाद करते हैं। शर्म नहीं आती है? शर्म आती तो फिर ऐसी बात ही क्यों करते? पवित्रता क्यों ढूंढते? आज भी 2025 में दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई और ये देश की बेटियों की पवित्रता ढूंढ रहे हैं। इस देश में जो नियम बना रखे हैं वो बिल्कुल डिफरेंट बना रखे हैं। महिलाओं को मान सम्मान की बात कही है। महिला अगर किसी के साथ शादी कर ले तो नाक कट जाती है, महिला घर से बाहर रह जाए तो नाक कट जाती है। जो लड़का है वो 11 बजे आए, 12 बजे आए, दारू पिए, कुछ करे, तो पुरुष को कोई फर्क नहीं पड़ता है। मगर महिला अगर आधे घंटा लेट भी हो जाए तो भैया नाक कट जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस देश में महिलाओं को हमेशा से दबाया गया है। ये पुरुष प्रधान देश रहा है। आज भी ये जो मानसिकता है, जो बाबाएं हैं, एक ऐसी परंपरा से आते हैं, एक ऐसी व्यवस्था से आते हैं जहाँ पुरुष प्रधान आज भी है और नारियों के खिलाफ उन्होंने एक षड्यंत्र छेड़ रखा है। धन्य है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर। हर देश की महिलाओं को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का शुक्रिया अदा करना चाहिए। अपने बेडरूम में, अपने घर में, अपने स्टडी रूम में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा लगानी चाहिए कि ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, अगर तुम नहीं होते तो हम आज़ाद नहीं होते, हमारे लिए इतने अधिकार नहीं होते, हमारे पंख नहीं लगते, हम पढ़ाई नहीं करते, हम IAS नहीं बनते, हम डॉक्टर नहीं बनते, हम इंजीनियर नहीं बनते, हम राष्ट्रपति नहीं बनते, हम प्रधानमंत्री नहीं बनते, हम मुख्यमंत्री नहीं बनते। हर महिला को शुक्रिया अदा करना चाहिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का। तो क्या इन बाबाओं को पता नहीं देश संविधान से चलता है, संविधान महिलाओं को सब पता है, बराबर का अधिकार देता है? इन बाबाओं को सब पता है, मगर इनकी छोटी मानसिकता ये दर्शाती है कि हमेशा से महिलाओं को गुलाम बनाना चाहते हैं। अगर महिला आगे बढ़ेगी तो इनकी बात नहीं सुनेगी ना, इनकी बात क्यों सुनेगी महिला? तो ये महिला का शोषण करने के लिए ये सारी बात करते हैं कि महिलाओं को आगे ना बढ़ाएं, महिलाओं की छोटी उम्र में शादी कर दें, फिर महिला अपना बच्चे हों और उसके बाद में वहीं उसकी ज़िंदगी खराब हो जाए। पंडालों में तो तमाम महिलाएं जाती हैं ना सबसे तो ज़्यादा। कौन सी महिला जाती हैं? आपको देखना चाहिए ना, कौन सी महिला? जो पढ़ी लिखी महिला नहीं है वो जाती हैं, जो धर्म को फॉलो करती हैं वो जाती हैं। जो पढ़ी लिखी महिला है उनके पास में इतना समय ही नहीं है, वो तो देश में अपना नाम रोशन कर रही हैं, अपने माँ बाप का नाम रोशन कर रही हैं, देश का नाम रोशन कर रही हैं, अपने समाज का नाम रोशन कर रही हैं और महिला होने का जो काम है उसको पूरा कर रही हैं। तो महिला आयोग जैसे तमाम संगठन है महिलाओं की सुरक्षा, क्या उनको इन बाबाओं पे लगाम नहीं लगानी चाहिए? सब साइलेंट, आप नहीं बोलना चाहिए? महिला आयोग हो, ह्यूमन राइट्स कमीशन हो, SC ST कमीशन हो, सब अपने मुंह पर लगाम लगाकर बैठे हुए हैं इस देश के अंदर। यहाँ ना कोई ह्यूमन राइट्स है, ना महिला आयोग कुछ कर रही है इसमें, ये ना महिला आयोग को तो संज्ञान लेना चाहिए इसमें।
क्यों बनते हैं ये आयोग? इसलिए बनते हैं ना कि अगर कोई महिलाओं के प्रति अगर ऐसे कोई बाबा है, कोई भी आदमी अगर ऐसी बात बोलता है तो उसको मतलब उसको कॉग्निजेंस लेना, हाँ कॉग्निजेंस लेना चाहिए। अगर आप कॉग्निजेंस नहीं लेंगे, कोई भी व्यक्ति कॉग्निजेंस नहीं रहा, तो फिर उसका उस संस्था का होने का क्या मामला है? कुछ कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो क्या आज भी महिलाओं को द्वयम दर्जा नागरिक समझा जाता है भारत में? देखो, ऐसे स्टेटमेंट तो यही साबित करते हैं कि आज भी भारत के अंदर महिला को केवल एक वस्तु समझा जाता है, केवल उसे एक भोग विलास की एक चीज़ समझा जाता है। महिलाओं को अधिकार देने के लिए तैयार नहीं है। आज़ाद नहीं है महिला, बिल्कुल आज़ाद नहीं है इनके अकॉर्डिंग तो, मगर देश का संविधान उनको आज़ादी देता है। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रत्येक महिला को कहना चाहता हूँ कि आपके देश के संविधान के माध्यम से अपने जीवन को बिताना चाहिए, और जो भी ऐसा बाबा है उसको जवाब देना चाहिए कि आप कौन होते हैं हमें बताने के लिए कि हम क्या करना है जीवन में, क्या नहीं करना है। झूठे जो इज्जत को ले घूम रहे हो, उस इज्जत को अपने पास रखिए। हम जीना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं। तमाम बाबा जेल में है, क्या इन लोगों को समझ में नहीं आती है? जो लोग उनके पंडालों में जाते हैं, ये बाबा इतने फल फूल रहे हैं, फिर भी देखिए धर्म का धंधा कभी नहीं मंदा। धर्म के नाम पर लोग चले जाते हैं, उनको बेवकूफ़ आज़ाद नीचे बनाया जा सकता है, और एक आशा के लिए लोग जाते हैं। वहाँ की एक आशा में लोग हमेशा हमेशा पूरी ज़िंदगी अपना बर्बाद कर देते हैं। मगर उनको ये पता होना चाहिए कि देखिए, कोई भी आपका भला नहीं कर सकता जब तक आप खुद नहीं चाहेंगे। तथागत गौतम बुद्ध ने कहा है कि अपने दीपक स्वयं बनो। जब इंसान अपने बारे में सोचता है, अपने ऊपर काम करता है, पढ़ाई करता है और आगे बढ़ता है, जब भी वो आगे बढ़ सकता है। कोई आशीर्वाद देकर आपको आगे नहीं बढ़ा सकता है। इसलिए महिलाओं को बोलते थे, महिलाओं के खिलाफ बोलने लगे। ये हर उस चीज़ के खिलाफ बोलेंगे जो आज़ादी से लोग जीना चाहते हैं। आरक्षण तो ये केवल SC ST OBC के खिलाफ बोलते हैं। महिलाओं के खिलाफ इस देश में महिलाओं के खिलाफ जितना षड्यंत्र किया गया है उतना कहीं भी किसी भी देश में नहीं किया गया। महिला हमारी माँ है, हमारी बहन है, हमारी पत्नी है, हमारे साथी हैं। हमारे होने के साथ, हमारे घर में होने के बाद भी हम महिलाओं के प्रति ऐसी अपनी आशा रखते हैं। आंकड़े दे रहे हैं 2-4%, आंकड़े आते कहाँ से हैं? ये पवित्र हैं क्या? कोई रिसर्च करते हैं, सर्वे करते हैं? कुछ नहीं है, कुछ पागलपन है, कोई सर्वे नहीं। कुछ पवित्रता होता क्या है यार? क्या नहीं, क्या करना पवित्रता का मतलब क्या है? कोई आदमी अगर 2 उनके बॉयफ्रेंड है तो पवित्र नहीं है क्या? क्या होता है मतलब इसका? तुम्हारे हजारों गर्लफ्रेंड है, तुम्हारी हजारों मतलब वो है, चेलियाँ, सब कुछ है, तुम पवित्र हो। ये क्या है पवित्रता? तुम कौन हो सर्टिफिकेट देने वाले किसी को पवित्र नहीं है? तुम हो कौन है बताओ ना पहले भाई। तुम एक महिला को सर्टिफिकेट देने वाले होते कौन हो? ये तो एक खामोखा की वाली बात है ना। इन पर कोई लगाम लगाने वाला नहीं है। देश की सरकार लगेगी, इन पर नहीं लगेगी, बिल्कुल लगेगी। लोग पढ़ रहे हैं, महिला पढ़ रही है। महिलाओं को आगे आना चाहिए। महिलाओं के ऐसे लोगों का विरोध करना चाहिए, ऐसे लोगों को बॉयकॉट करना चाहिए। महिलाओं को समझाना चाहिए, महिलाओं को कि ऐसे जो बाबा हैं उनके पास में महिला ना जाए बिल्कुल भी। जो महिला के प्रति ऐसी सोच रखता हो, पवित्रता ढूंढता हो महिलाओं के अंदर, इंसान नहीं ढूंढता, पवित्रता ढूंढ रहा है, सही ना? इंसानियत नहीं। हाँ, इंसानियत ढूंढ रहा। हर जगह तो इनको जाति ढूंढते हैं ये। तो ये लोग जो हैं मानसिक बीमार, मैं बोलता हूँ इनको अपना इलाज कराना चाहिए। बाबा कुछ नहीं है, ये मानसिक बीमार घूम रहे हैं और लोगों को मानसिक बीमार कर रहे हैं ये। क्योंकि कोई अच्छी बात अगर बताएगा जब भी तो इंसान अच्छा बन पाएगा। जैसे संविधान है वो अच्छी बात बताता है, आपको अधिकार देने का काम करता है। ये तो आपको मानसिक बीमार कर रहे हैं। एक तरीके से बाबा ये धर्म को बदनाम भी कर रहे हैं ना, इस तरह बिल्कुल 100% बदनाम कर रहे हैं। और इनका कोई काम नहीं है, केवल महिला का मनोबल तोड़ने का काम कर रहे हैं। जो महिला आगे बढ़ना चाहती हैं, अब माँ बाप सोचते हैं कि हमारी लड़की पवित्र नहीं रहेगी, अगर कहीं बाहर जाएगी, किसी से दोस्ती करेगी। तो अगर कोई माँ बाप ये सोचने लगा तो अपनी बेटी को कैसे कहेगा कि तुम भैया दिल्ली पढ़ने जाओ, तुम भैया बॉम्बे पढ़ने जाओ, पूना पढ़ने जाओ, विदेश में पढ़ने जाओ? फिर तो जो गरीब आदमी वो भेजेगा नहीं। गरीब आदमी तो एक शहर से दूसरे शहर में नहीं बैठता है, भेजता है अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए। ये बाबा और डायलॉग आ जाता है बाबाओं का कि लड़की पवित्र नहीं है, तो माँ बाप की और चिंता हो जाती है। अरे भाई क्यों पवित्रता ढूंढ रहे हो? आप देखो कि लड़की पढ़ी लिखी है, समझदार है, आगे बढ़नी है। हमारी महिलाओं को समझदार होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए, क्योंकि महिलाओं के ऊपर 2 परिवारों की जिम्मेदारी है। जितना महिला काम करती है इतना कोई नहीं करता। जिस परिवार में रहती है वो, और जिस परिवार में जाएगी उस परिवार की। मगर हिंदू धर्म में महिला को हमेशा से प्रताड़ित किया गया, उसको हमेशा से अधीन रखा गया है। बचपन में बाप के अधीन रहती है, जवानी में पति के अधीन रहती है, और बुढ़ापे में बच्चों के अधीन रहती है। ये इनकी परंपरा है। महिला को कभी स्वतंत्र नहीं छोड़ा इन्होंने। आज भी उसकी कहते हैं कि भैया वो पवित्र नहीं है, उसका देख रहे हैं, सारा कुछ देख रहे हैं, शुद्ध देख रहे हैं कि शुद्ध है नहीं है, पवित्र है नहीं है। तो ये लोगों की मानसिकता है, और मानसिकता इनकी ख़राब हो चुकी है। इसलिए मेरा आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश की महिलाओं से कहना है कि आप पढ़ें, आगे बढ़ें, लड़ें। इस देश में आपके लिए सब कुछ खुला हुआ है। बाबा साहब डॉक्टर बाबाओं के पास जाना छोड़ दे। बिल्कुल 100% नहीं जाना चाहिए ऐसे बाबाओं के पास जो महिलाओं के लिए केवल पवित्रता देखता है और शुद्धता देखता है। ऐसे बाबाओं का बॉयकॉट करना चाहिए। ऐसे बाबाओं को कोई अधिकार नहीं है महिलाओं के खिलाफ कुछ भी स्टेटमेंट देने का।